नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो हम रिपोर्ट का समर्थन करते हैं हरियाणा की तरफ से, और जिस तरीके से दो भागों में रिपोर्ट की हमारी चर्चा की बात हुई थी कि रिपोर्ट पे जो मास्टर ने रिपोर्ट रखी उस पर बात रखी जाएगी और राज्य की बात रखी जाएगी। राज्य बारे जो भी रखने की बात थी वो मैं रख रहा हूँ। साथियों, पिछला जो हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन था उस समय पे हरियाणा में चुनी हुई हमारी कमेटी नहीं थी। एक संयोजक कमेटी, संचालन कमेटी हमने गठित की थी, लेकिन वो भी नहीं चल पाई। लंबे समय तक हरियाणा में जनवादी लेखक संघ का काम निष्क्रिय रहा। और फिर हमारे जो पूर्व सेक्रेटरी है मास्टर प्रकाश जी और हमारी सार की टीम लगातार वहाँ गोष्ठी वगैरह करते रहे। तो योजना बनी क्यों ना हरियाणा का सम्मेलन और हरियाणा में काम दोबारा से किया जाए। एक तो डिस्ट्रिक्ट में, हिसार में, जींद में, फतेहाबाद में और रोहतक में भी कुछ काम हो रहा था। तो हमने एक कार्यशाला रखी, एक दिवसीय, जिसमें बजरंग बिहारी तिवारी जी भी शामिल रहे मुख्य वक्ता के तौर पे। और दोबारा फिर केंद्र की तरफ से जिस तरीके से जयपाल जी रखी गई बात थी, केंद्र का और हरियाणा की जो टीम का जो सूचनाओं का कम्युनिकेशन गैप था। लेकिन जैसे हमारी एक मीटिंग 17 नवंबर को हुई और उसमें संजीव सर इनवाइट किया कि आपने आना है, और उस मीटिंग में हमने वादा भी किया कि हम जल्द हरियाणा का सम्मेलन करेंगे। और मात्र 98 दिन में हमने लगभग 3 महीने में सम्मेलन को पूरा भी किया। 22 फरवरी को जनवादी लेखक संघ का हरियाणा का जो सम्मेलन है हिसार के अंदर 2 दिवसीय सम्मेलन को किया गया, जिसमें 27 सदस्यीय कमेटी एक पास हुई, 24 सदस्य उसमें चुने गए और 3 पद रिक्त रखे गए उसमें। और लगातार उसके बाद हमारी जो चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो या गोष्ठियाँ हो, लगातार हमारे साथी कर रहे हैं। सम्मेलन के बाद हमने 3 डिस्ट्रिक्ट का सम्मेलन और किए, 4 पहले कर चुके थे। अब हरियाणा के अंदर चुनी हुई हमारी 7 जिला कमेटियां हैं और एक कमेटी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई हुई है कुरुक्षेत्र के अंदर, वो संचालन कमेटी है। लगभग हमारा 12 जिलों के अंदर काम है, 8 जिलों में हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। 3-4 जिले ऐसे हैं जिसमें 1-1, 2-2 साथी हमारे हैं और वो काम कर रहे हैं। हरियाणा में लगभग 240 के आसपास हमारी सदस्यता है। और साथियों, हरियाणा से हमारे जो डेलीगेट साथी शामिल हुए हैं उसमें 35 डेलीगेट साथी है और 7 हमारे साथी कलाकार हैं, तो 42 साथी यहाँ इस सम्मेलन में शामिल हैं। साथी, जैसे कल आप एक नाटक देख रहे थे, कविताओं के कुछ अंश थे जिसका नाटक रूपांतरण किया था जतन टीम जो हरियाणा की है उसने, जिसमें हमारे 8 कलाकार और एक हमारे डेलीगेट साथी नरेश जी है, वो शामिल थे। साथियों, सम्मेलन के बाद लगातार हरियाणा के अंदर हम काम कर रहे हैं और केंद्र के साथियों से अच्छा तालमेल है। जैसे पहले पिछले काफी सालों से लगे हुए लेखक संघ के काम में, लेकिन पिछले 5-6 महीनों की अगर बातचीत करें तो जैसे केंद्र का हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें भी वो व्हाट्सएप पे सूचना आती है, बाय मेल भी सूचनाएं साथी हमारे डालते रहते हैं। तो बाय डाक भी कोई सूचना अगर आनी होती है वो भी एड्रेस पे हमारे पहुंच जाती है, फोन करके उसका फीडबैक भी लिया जा लग रहे हैं। साथियों, तालमेल करके ऊपर से नीचे तक अगर हम संगठन को मजबूती से चलाएंगे तो निश्चित तौर पर साथियों हरियाणा के अंदर हमारा संगठन है वो मजबूत होगा। और दूसरी बात साथियों, कई बार ऐसा होता है कि जो काम करने वाले साथी हैं उसको थोड़ा सा पीछे रखा जाता है। तो ये कहते हैं कमेटी से हमारी रह भी गई साथियों बात है कि जो काम करने वाले साथी हैं, जो जिज्ञासा से काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा मौका दिया जाए। और जो केंद्र के साथी है वो भी राज्य की जो मीटिंगें हैं उसमें शामिल हो, ताकि राज्य स्तर पर क्या गतिविधियां चल रही है, किस तरीके से काम हो रहा है। अगर केंद्र के साथी राज्य के जो हमारी मीटिंग है कोई कार्यक्रम उसमें शामिल होंगे तो जो काम करने की लाइन है, एक दिशा है, उसमें सुधार आएगा। और जो गैप की बात कर रहे हैं केंद्र और राज्य में जो गैप है वो भी निश्चित तौर पर थोड़ा सा दूर होगा। मिलके काम करेंगे तो मजबूती से काम करेंगे। साथियों, हालात जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें बहुत चिंता का विषय है। लेखक जो साथियों का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हमें आपसे तालमेल करके मजबूती से काम करने की जरूरत है। हमारे जो कुछ मतभेद हैं
वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपसी मतभेद हो सकते हैं, उनको थोड़ा दरकिनार करते हुए आपसी समन्वय बनाते हुए मजबूती से काम करने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन ताकतवर है और हमें अपनी ताकत को बिखरने के बजाय मजबूत करना है। धन्यवाद साथियों। साथी कुमार सतेज आ जाइए, प्रस्ताव आपको प्रस्तुत करना है लेबर कोड वाला। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित प्रतिनिधि साथियों, चूंकि मैं मजदूर नगरी से आता हूँ, इसलिए श्रमिकों के बारे में जो प्रस्ताव है वो मुझे दिया गया है। शायद प्रस्ताव का शीर्षक है लेबर कोड यानी गुलामी के दस्तावेज के विरोधी प्रस्ताव। जैसा कि आपको याद होगा, कोरोना महामारी के दौर में हमारे प्रधानमंत्री ने एक जुमला उछाला था, आपदा को अवसर में बदलो। और उन्हीं दिनों केंद्रीय सरकार ने एक और कृषि क्षेत्र को कॉर्पोरेट को के हाथों में सौंपने के लिए 3 काले कृषि कानून लागू करने की कोशिश की थी, जिसे बाद में किसानों के लंबे संघर्ष और अविरत शहादतों के कारण सरकार को निरस्त करना पड़ा था। तो दूसरी ओर श्रम कानूनों को, जिन्हें मजदूरों ने लंबे संघर्षों एवं असंख्य शहादतों की बदौलत अपने हित में हासिल किए थे, उन्हें सरलीकृत और आधुनिक बनाने के नाम पर 4 लेबर कोड में बांटकर कमजोर तथा मालिक के पक्ष में बनाने का प्रयास किया गया है। पहला कोड के अंतर्गत मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम को रखा गया है। न्यूनतम मजदूरी तय करने का न तो कोई सूत्र है, न उसे परिभाषित किया गया है। न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड होता था, जिसकी सलाह से न्यूनतम मजदूरी तय होती थी। उससे भी यह अधिकार छीनकर सरकार ने अपने पास रख लिया है। कानून के घंटे बढ़ाने घटाने का अधिकार भी सरकार ने अपने पास रख लिया है। दूसरा कोड है औद्योगिक संबंधी संहिता के बारे में, जिसमें 3 पुराने कानूनों औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 को शामिल किया गया है। इसके अनुसार 18,000 प्रति माह पाने वाला कोई भी मजदूर की परिभाषा में नहीं आएगा। निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति किए जाने वाले मजदूर बिना नोटिस और मुआवजे के जब भी मालिक की इच्छा हो बाहर कर दिए जाएंगे। 10% और इसके साथ ही यूनियनों पर भी इसके गाज गिरे हैं कि 10% की सदस्यता पर ही ट्रेड यूनियनों को मान्यता मिलेगी और 50% सदस्यता वाले यूनियन को ही प्रबंधन से समझौता करने का अधिकार होगा। तो यह कानून मोटा मोटी देखा जाए तो मजदूरों की सौदेबाजी करने की ताकत को कमजोर करता है। तीसरा कोड है 9 श्रम कानूनों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। 9 श्रम कानूनों को एक ही कोड में शामिल किया गया है। वे हैं कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, रोजगार कार्यालय अधिनियम 1959, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972, सिनेमा श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1961, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकार अधिनियम 1996, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 आदि। तो इन अधिनियमों के माध्यम से सरकार ने, आप देखेंगे कि उसने जो अधिकार मजदूरों ने प्राप्त किए थे एक लंबे संघर्ष के बाद, उसे छीनने का या कमजोर करने का प्रयास किया है। साथियों, चौथा जो कोड है वह है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों से संबंधित। इसमें 13 कानूनों को एक ही कोड में शामिल कर दिया गया है। ये 13 कानून हैं कारखाना अधिनियम, अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक
अधिनियम, बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, सिनेमा श्रमिक एवं सिनेमा थिएटर श्रमिक अधिनियम, बागान श्रमिक अधिनियम, खान अधिनियम, श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी एवं विविध प्रावधान अधिनियम, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम, गोदी श्रमिक स्वास्थ्य एवं कल्याण अधिनियम। ये पुराने कानून हर सेक्टर के विशेष कार्य पैटर्न प्रक्रियाओं को और उनकी समस्याओं, उनके मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। अब यह कोड सभी सेक्टर के लिए एक ही मॉडल में रख दिया गया है। कोड कवरेज को कम करके असंगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को कवरेज से बाहर कर दिया गया है। कोड सिविल न्यायालयों के संहिता के अंतर्गत किसी भी मामले की सुनवाई करने से यह कोड रोकता है, यानी कि न्यायालय से भी कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। यह कोड ठेका प्रथा को आगे बढ़ाता है। नए नियमों के अनुसार 50 से कम कर्मचारी रखने वाले ठेकेदारों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, जबकि पहले 20 कर्मचारी पर लाइसेंस लेना अनिवार्य होता था। इससे ठेकेदारों को बिना नियंत्रण के श्रमिकों का शोषण करने का अवसर मिल जाता है। इन 4 लेबर कोड का प्रभाव श्रमिकों पर कई रूपों में दिखाई देगा। 18,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले मजदूर की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। अब यूनियनें बैलेंस शीट देखकर बोनस की मांग नहीं कर सकेंगी। निश्चित अवधि के जरिए पक्के मजदूरों की ताकत को कम किया जाएगा। निश्चित अवधि वाले मजदूर यूनियनों से जुड़ने से डरेंगे। कि निश्चित अवधि वाले में दे दिया गया है कि 1 साल तक का अवधि के लिए कोई भी मालिक मजदूर को रख सकता है और 1 साल के बाद हटा देगा, फिर 1 साल के लिए रखेगा, ताकि वह कानून जो कि था कि इतने दिनों तक काम करने के बाद नियमित करना पड़ेगा, अस्थायी करना पड़ेगा, वो खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह से मजदूर विरोधी इन 4 लेबर कोड का जलेश का यह राष्ट्रीय सम्मेलन भरपूर विरोध करता है और इन कोडों को निरस्त करने के लिए चल रहे मजदूरों के संघर्षों के साथ है। धन्यवाद। इसका अनुमोदन उपाध्यक्ष मंडल से डॉक्टर मृणाल जी। दोस्तों, ये जो अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके सामने आया है, उसके संबंध में आप और हम सभी मजदूरों के प्रति और किसानों के प्रति इस निजाम का क्या रवैया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग लेबर क्षेत्र में ही रहते हैं, पूर्वांचल में। वहाँ किस तरह से ये इन वोटों को लागू करने के बाद जो ट्रेड यूनियनें हैं, उनकी ताकत को कमजोर करने का प्रयास किया गया है और उनके जो हक थे, इसके लिए आज बरसों सदियों से लड़ाई चलती आ रही है, उसको पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और जन्मादि लेकर संकाय रमादास समर्थन करता है। आशा है आप भी समर्थन करें। समर्थन है प्रस्ताव का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब झारखंड इकाई से कार्यकारी अध्यक्ष उसके एमजेड खान साहब। महासचिव की रिपोर्ट और आज की रिपोर्ट है एमजेड खान साहब। कुल 3 नाम है और तीनों का मिलाकर के 15 मिनट। अध्यक्ष मंडल के सदस्य, महासचिव और सभागार में उपस्थित